अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अपनी इस वीडियो में एंडोट्रेकियल ट्यूब के पार्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। जो भी डिस्पोजेबल आपको स्पेशली पैकिंग में मिलता है ना, तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें प्रिंट होती हैं उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रीड आउट करनी चाहिए, जो कि इन्फॉर्मेटिव होती हैं और मस्ट आपको ये पढ़ना चाहिए। जैसे कि ये देखें, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है तो इसके ऊपर इसकी टाइप लिखी है कफ्ड। ID मीन्स इंटरनल डायामीटर विच इज़ 7.5 mm। OD मीन्स आउटर डायामीटर विच इज़ 10.0 mm एंड कफ साइज़ जो ट्यूब का कफ होता है वो 26 mm का है। उसके बाद ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट एंड दैट इज़ लॉट नंबर। तो अब हम इसके पार्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जो कनेक्टर आपको नज़र आ रहा है, जिसको हम क्लोज सर्किट, कोई भी सर्किट जिसके साथ हम पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे हैं उसके साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया था, इसको कनेक्टर या अडेप्टर कहते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड साइज़ 15 mm का होता है। उसके साथ ही आपको एक ट्रांसपेरेंट PVC की ट्यूब नज़र आ रही होगी, इसको PVC ट्रांसपेरेंट ट्यूब कहते हैं। ट्यूब के साथ ये जो आपको एक छोटी इन्फ्लेटिंग लाइन नज़र आ रही है, कुछ ये इन्फ्लेटिंग लाइन इसको कहा जाता है, जिसके साथ ये एक बलून है, इसको पायलट बलून, और इसके अंदर आपको एक ये वेल्व नज़र आ रहा होगा। इस वेल्व को सेल्फ सीलिंग वेल्व भी कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल वेल्व भी कहते हैं, या स्प्रिंग इसके अंदर आपको नज़र आएगा तो स्प्रिंग लोडिंग वेल्व भी कहते हैं। ये यूनी डायरेक्शनल इसलिए कहते हैं कि इससे जब आप एयर को इन्फ्लेट करते हैं तो ये वन डायरेक्शन सिर्फ अंदर की तरफ इन्फ्लेट होती है, ये बाहर आने से उसको रोकता है, टू वे ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता एयर की। तो इसके बाद ये हर ट्यूब के ऊपर आपको ये ब्लू कलर की एक लाइन नज़र आ रही होगी, इसको रेडियो ओपिक लाइन या रेडियो मार्कर कहा जाता है। ये जब आप ट्यूब अगर पास आउट की गई है, पेशेंट को इंट्यूबेटेड है पेशेंट, उसके दौरान आप उसका कोई भी स्कैन वगैरह करते हैं तो स्कैन के अंदर ये लाइन जो है ना आपको शो कर देती है ट्यूब की पोजीशन को। उसके बाद ये जो आपको इसके ऊपर मार्किंग नज़र आ रही है, इस मार्किंग को डेप्थ मार्कर कहते हैं कि ट्यूब जब आप पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हैं तो कितनी डेप्थ तक आपकी ट्यूब चली गई है, उसको मार्क करने के लिए, मेजर करने के लिए ये पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। उसके बाद ये पेपर के ऊपर जब हमने इसकी पैकिंग में पढ़ा था ID इंटरनल डायामीटर, जो ट्यूब का ये जो अंदर का डायामीटर है, ट्यूब के अंदर का जो डायामीटर है ये 7.5 है। इसको इंटरनल डायामीटर कहा जाता है, जिस नंबर से हम ट्यूब को रिकग्नाइज करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इससे आगे आपको ये दो लाइनें नज़र आ रही होंगी। ये दोनों लाइनें जो हैं ये लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स इनको कहा जाता है, या वोकल कॉर्ड गाइडर्स कहा जाता है। यानी जब आप ट्यूब को पेशेंट को इंसर्ट करते हैं तो ये दो पॉइंट्स की डेप्थ आपको बताती है कि वोकल कॉर्ड का लेवल मेजर करने में, आपको इंडिकेट करने में ये आपको हेल्प आउट करते हैं। सो लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स या वोकल कॉर्ड गाइड से आगे आपको मेन आपका ट्यूब का कफ नज़र आएगा। इस कफ का साइज़ आपने अभी पेपर के ऊपर पढ़ा था कि वो यहाँ के ऊपर आपको मेंशन कर दिया गया है 26 mm का, ये इसका साइज़ है। इस कफ का पर्पज़ ये होता है कि जब आप पायलट बलून के ज़रिए इसको इन्फ्लेट करते हैं तो इन्फ्लेट करने के बाद ये अपनी ट्रेकिया के अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाता है, जिसके बाद आप इसको देखें, इसको एयर में इन्फ्लेट कर रहा हूँ। एयर इन्फ्लेशन के बाद आप ये देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेट होने के बाद बिल्कुल फुली एक्सपैंड हो गया है, और जब आप ट्रेकिया के अंदर इसको इस तरह से इन्फ्लेट करते हैं तो ये वहाँ के ऊपर स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ट्यूब डिसलोकेट नहीं हो पाती। तो टिपिकली 10 ml तक इसकी मैक्सिमम एयर इसके अंदर आप दे सकते हैं, लेकिन फिक्सेशन के लिहाज से आपको इसको देना चाहिए। और इस कफ के बाद इसकी सेकंड एंड के ऊपर आपको ये एक फ्रंट होल के साथ एक साइड होल नज़र आ रहा होगा। इस साइड होल को हम मर्फी आई कहते हैं, और मर्फी आई के साथ ये जो हमारा फ्रंट होल है इसको हम बेवल कहते हैं। ये जो साइड है इसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि अगर सलाइवरी सिक्रीशंस की वजह से या किसी और की वजह से, वॉल कांटेक्ट की वजह से आपका एक एंड जो है वो ब्लॉक भी हो जाता है तो सेकंड एंड उसकी ओपनिंग को रखता है। दूसरा, अगर आप इंटरनल ट्यूब की सक्शन करते हैं तो आपके पास 2 ओपनिंग्स हैं, आपको सक्शन करने में भी ये जो है ना वो हेल्प आउट करते हैं। तो ये
इसके बाद आपकी ये ट्यूब हमेशा आपको ये कर्व में मिलती है ताकि आप पेशेंट को इंसर्ट जो है एक प्रॉपर लेवल पर कर सकें। तो इस कर्व को, ये जो कर्व आपको नज़र आ रही है, इसको हम मैगल कर्व कहते हैं। इसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली 140 का होता है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था हमारी एंडोट्रेकियल ट्यूब के पार्ट्स का। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर गौर से, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ, इंटेंशन के साथ इस वीडियो को देखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।